नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे वशीकरण के बारे में, क्योंकि इसके बारे में आपने बहुत जगह पे सुना होगा, बहुत सारी वीडियोस भी देखे होंगे, बहुत सारी चीजें यहाँ वहाँ चलती रहती हैं। कई सारी जगहों पे जो है पोस्टर्स वगैरह भी लगे रहते हैं। कई बार न्यूज़पेपर में भी इश्तेहार आ जाते हैं कि वशीकरण करवा लेंगे, आपके एक्स को वापस बुला लेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये वशीकरण जो है मामला क्या है, एग्जैक्टली होता क्या है? तो जो वामाचार होता है उसके अंदर 6 अलग अलग चीजें बताई गई हैं। तो उसमें जो है आप कह सकते हैं षटकर्म होते हैं, जिनको आप अगर जानेंगे तो उसमें है मारण, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, विद्वेषण इत्यादि। तो इसका मतलब क्या है? अलग अलग इसके जो है प्रयोग होते हैं। मारण का मतलब होता है मार देना, विद्वेषण का मतलब होता है दो लोगों में झगड़ा लगाना, उच्चाटन का मतलब है किसी को कहीं से जो है उसको उखाड़ना। उच्चाटन का मतलब होता है लिटरल, मतलब होता है उसका उखाड़ देना, तो किसी को कहीं से हटाना है तो उसके लिए वो होता है सम्मोहन, यानी किसी के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल अपना प्रस्थापित कर लेना। वशीकरण और सम्मोहन में फर्क होता है, और कई बार लोग वशीकरण को सम्मोहन समझ लेते हैं। सम्मोहन का मतलब होता है, अगर हम मॉडर्न टर्मिनोलॉजी समझे तो सम्मोहन का मतलब होता है हिप्नोसिस। लेकिन अगर हम तंत्र के हिसाब से देखें तो सम्मोहन का मतलब है कि किसी के मन पे कब्जा कर लेना, किसी के दिमाग पे कब्जा कर लेना। मतलब हमारे इशारे पे अगर कोई नाचे तो बिल्कुल उसको सम्मोहन कहा जाता है। वशीकरण इज नॉट दैट। वशीकरण का मतलब होता है किसी पे अपनी छाप डालना, किसी पे अपना इंप्रेशन जमाना, किसी पे ऐसा कोई जो है एक प्रयोग करना जिसके कारण वो आपके बहकावे में आ जाए। बिल्कुल आपकी कठपुतली ना बने, लेकिन आपके इन्फ्लुएंस में आ जाए, तो उसको वशीकरण कहा जाता है। और बाकी के भी बहुत सारे हैं, तो मैं बाकी सारों को ज्यादा एलेबोरेट नहीं करूंगा यहाँ पर। षटकर्म क्या होता है कि, और हर एक के बारे में नहीं बात करेंगे यहाँ पर। तो वशीकरण पे फोकस करेंगे क्योंकि वशीकरण आज का टॉपिक है। तो वशीकरण जो होता है, इट इज जस्ट कि आपका इन्फ्लुएंस बन जाए। अब प्रैक्टिकली इसका फायदा कहाँ कहाँ पे होता है? देखो, बहुत सारी ऐसी जो है मुश्किल सिचुएशंस होती हैं जहां पर अगर सामने वाला थोड़ा सा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो या थोड़ा सा आपके इन्फ्लुएंस में आ जाए तो आपका काम आसानी से हो जाता है। कई बार सेल्स करते समय, जब आप मार्केटिंग या सेल्स करते हैं, किसी को कुछ बेच रहे हैं, तो उस वक्त अगर सामने वाला थोड़ा सा आपके इन्फ्लुएंस में हो तो आप जल्दी जल्दी अपना सेल्स का काम कर सकते हैं। शादी करते समय कई बार ऐसा होता है कि आपके अंदर सारे अच्छे गुण होते तो हैं, लेकिन सामने वाले को आप जो है ठीक से बता नहीं पाते, या सामने वाले पे अपनी एक छाप नहीं छोड़ पाते और इंप्रेस नहीं कर पाते, उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, और उसके वजह से फिर जो है बिना मतलब कि आपको रिजेक्शंस आते रहते हैं, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल दी अदर क्राइटेरियाज व्हिच आर नेसेसरी। तो ये भी है। फिर नौकरी में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके पास जो टेक्निकल नो हाउ है वो है, स्किल है, शायद सर्टिफिकेशन और एजुकेशन भी ठीक ठाक है, एक्सपीरियंस भी ठीक ठाक है, लेकिन सम हाउ वहां पे जो लोग आते हैं और जो 2-3 राउंड्स होते हैं एचआर के साथ, इसके साथ, उसके साथ, ग्रुप डिस्कशंस वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर एक जो छाप आपकी छोड़नी है आपको, वो नहीं छोड़ पाते हैं आप। तो जिसके कारण आपके अंदर क्षमता, टैलेंट होते हुए भी, पोटेंशियल होते हुए भी आप पीछे रह जाते हैं। तो कई बार जो है ये वशीकरण वाली जो बात है वो कई बार जो है थोड़ी सी रेलेवेंट हो जाती है। और वशीकरण एक ऐसी चीज है जिसमें इट्स नॉट गोइंग टू हार्म समवन। तो ये एग्जैक्टली वामाचार में नहीं आता है, ये दक्षिणाचार में भी आ सकता है, और उसके दक्षिणाचारी जो है आप कह सकते हैं अलग अलग कुछ टेक्निक्स भी होते हैं। अब वशीकरण में प्रैक्टिकल चीजें भी बहुत सारी होती हैं, जैसे कि अगर आप आई कांटेक्ट करके बात करते हैं, सो दैट वर्क्स, सामने वाला जो है आपके इन्फ्लुएंस में आ सकता है। दूसरा ये होता है कि आप जब स्माइल करके बात करते हैं, सो वो भी आपके फेवर में जाता है। तीसरा है कि आप सामने वाले की थोड़ी तारीफ कर दें, स्तुति कर दें, तो वो भी आपके फेवर में जाता है। अगर सामने वाले से आपका पहले से कोई संबंध है और कुछ अच्छा उन्होंने किया है, तो उसके लिए आप अगर ग्रेटफुल हो सकते हैं, उनका अप्रिशिएट कर सकते हैं, तो वो भी आपके फेवर में जाता है। तो ये सब जो है ये तो प्रैक्टिकल बातें हैं कि जो आप पॉजिटिवली अगर बिहेव करेंगे तो आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। और सामने वाले के साथ बात करते समय किसी के भी बारे में क्रिटिसिज्म नहीं करना है, ना उसके बारे में और ना ही किसी और के बारे में। आपको पॉजिटिव के बारे में ही बात करनी है, चाहे कोई भी हो। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी एक प्रैक्टिस है जिससे आपका प्रैक्टिकल वशीकरण है। मतलब ये जो है ये करने से आप अपने आप ही इन्फ्लुएंशियल बन जाते हैं। तो ये भी एक चीज है। और एक चीज ये होती है कि आप अगर सिनर्जी को पकड़ के चलते हैं, यानी कि बहुत बार ऐसा होता है कॉन्वर्सेशन में कि हम जो है सिर्फ हमारे ही फायदे की बात करते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम सामने वाले के ही फायदे की बात करते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो ये दोनों नहीं होना चाहिए। आप हमेशा अपना और सामने वाले का, दोनों का फायदा मन में रखते हुए, और उसको सही ढंग से अगर आप एक्सप्लेन करके बताएंगे कि आपका भी फायदा है और मेरा भी फायदा है और आपका भी फायदा है, और इस तरीके से अगर आप चलते हैं, यानी कि सामने वाले का फायदा
आप अगर हमेशा सोचते हैं और करवाते हैं तो ये भी जो है एक तरीका वशीकरण बन ही जाता है, क्योंकि उससे एक ट्रस्ट डेवलप होता है जो आगे चल के वो आदमी 100 लोगों के ऊपर आप ही को प्रेफरेंस देना शुरू कर देगा। तो ये सब जो है ये तो प्रैक्टिकल बातें हैं जो शायद आपको पहले से पता भी होंगी, लेकिन शायद कुछ लोगों को पता नहीं भी होंगी। बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है कि ये भी नहीं पता होता है, या पता होता है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करते। तो ये जो है अपने आप में एक वशीकरण है, ये प्रैक्टिकल टेक्निक्स है। और फिर बाकी जो है आप अगर अच्छे से, इफ यू ड्रेस वेल, इफ योर हेयर इज कोम्ड वेल, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये सारी चीजें भी हैं कि भाई इफ यू आर स्मेलिंग गुड, तो ये सारी चीजें जो है एक अच्छा इंप्रेशन बनाने में आपकी मदद करती हैं और उसमें फिर आपको फायदा होता है। तो पहले जो 7 मिनट होते हैं, किसी को भी आप मिलते हैं तो पहले 7 मिनट जो है वो फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करते हैं, और अक्सर ये पहले जो 7 मिनट और फर्स्ट इंप्रेशन है उसी से फिर आगे के सारे निर्णय लिए जाते हैं, ऐसा साइंटिफिक स्टडी कहता है। तो इसीलिए ये जो छाप जो आप डालना चाह रहे हैं वो आपको पहले 7 मिनट में अगर आप कर सकते हैं किसी को मिलने के बाद या किसी प्रेजेंटेशन या वीडियो के थ्रू, तो वो सबसे बेहतर वक्त होता है। उसके बाद भी कर सकते हैं लेकिन पहले 7 मिनट क्रूशल होते हैं। तो ये हो गई प्रैक्टिकल बातें, साइंटिफिक बातें। अब हम आते हैं ऐसी बातों में जो थोड़ी सी बिलीफ पे बेस्ड होती हैं। तो उसमें आती है एक चीज, वो है क्लीम बीजाक्षर। क्लीम जो है वो महाकाली का बीजाक्षर है और श्री कृष्ण का भी बीजाक्षर है। और श्री कृष्ण तो आप जानते ही हैं कि उनकी वशीकरण की पावर तो जो है बहुत ही ज्यादा है, और जैसे उनके इर्द गिर्द उनके दोस्त हैं, गोपियां हैं, और बाकी कोई भी हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो श्री कृष्ण के व्यक्तित्व से प्रभावित ना हुआ हो। जो उनको पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, शत्रु हैं या उनके साथ हैं, मित्र हैं, वो सभी उनके द्वारा प्रभावित हो ही जाते हैं, इन्फ्लुएंस में आ ही जाते हैं। तो ये जो योग माया है श्री कृष्ण की, वो एक तरीके से उनकी, आप कह सकते हैं कि वो उनकी वशीकरण की शक्ति है। और अगर आप वो चाहते हैं या महाकाली या श्री कृष्ण की कृपा चाहते हैं फॉर वशीकरण, तो उसका जो बीजाक्षर होता है फॉर वशीकरण वो होता है क्लीम। तो अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल मैंने सारी बातें बताई वो फॉलो कर रहे हैं, और आप नजरों से नजरें मिलाकर बात कर रहे हैं, हंस के बात कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा जो बताया वो सारा फॉलो कर रहे हैं, साथ में मेंटली अगर आप क्लीम 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 अगर ये जाप चल रहा है साथ में, तो कहीं ना कहीं उस चीज का जो है बात आपके सामने वाले पे, आपके बातों में वो एक इन्फ्लुएंस आ जाता है और उसका जो है सामने वाले पे प्रभाव पड़ सकता है। तो इसका आप प्रयोग करके देख सकते हैं। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि आप जो है कोर्ट कचहरी के मामले में फंस जाते हैं, फिर वहां पे जो है या किसी सरकारी इंटरव्यू में जा रहे हैं या किसी सरकारी अधिकारी के सामने जा रहे हैं, और वहां पे फिर जो है सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि उस आदमी पे आपका इंप्रेशन पड़ेगा कि नहीं, वो आदमी आपको स्वीकार करेगा कि नहीं, यस बोलेगा कि नहीं, उस पे ये डिपेंड करता है कि फिर आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा कि नहीं, वगैरह वगैरह, या नौकरी मिलेगी कि नहीं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वहां पे तो जो है पब्लिक इंप्रेशन इज एवरीथिंग। तो हर जगह पे यहाँ पे फिर जो है थोड़ी बड़ी अगर आप उपासना करना चाहते हैं फॉर कन्वर्जन ऑफ योर इंटरेस्ट्स, तो वहां पे फिर जो है आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में जो भी मंत्र है, 700 श्लोक हैं, वो सारे के सारे जो श्लोक हैं वो अपने आप में मंत्र होते हैं, और इसका अगर आप संपुटित पाठ कराते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। संपुटित पाठ का मतलब है कि उसमें से कोई एक मंत्र, जो विशेष मंत्र है, उसको लेना है, और फिर जो 700 श्लोक हैं, हर एक श्लोक के पहले वो एक मंत्र बोला जाता है और फिर उसके बाद में भी बोला जाता है। तो श्लोक नंबर 1 होगा अगर, तो उसके पहले भी वो वाला स्पेशल मंत्र बोला जाएगा और बाद में भी वो स्पेशल मंत्र बोला जाएगा। फिर आप सेकंड श्लोक पे जाएंगे और फिर से इसी प्रोसेस को दोहराएंगे। इस प्रकार से 700 श्लोक जो है उनका पाठ करेंगे। इसका मतलब है कि टोटल आप 2100 श्लोकों के बराबर पाठ यहां पर करते हैं। तो जो वशीकरण के लिए दुर्गा सप्तशती में बोला गया है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि इससे वशीकरण होता है, ये दुर्गा सप्तशती में बोला है कि इससे होता है कि आपका एक अच्छा इंप्रेशन बनता है। कोई भी इसमें आप ये मत सोचिए कि चमत्कार या मैजिक होता है कि मैं ये करूंगा और सामने वाले जो है बिल्कुल आपको देख के गिर जाएंगे, और जो वो परफ्यूम की एड आती है, डियोज की एड आती है कि लड़कियां भाग रही हैं आपके पीछे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग, जो प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं कि आपका इन्फ्लुएंस और एक इंप्रेशन आपका जो है लोगों पे पड़ता है, और आपका जो सोशल इंटरेक्शन है वो बिना ऑकवर्डनेस के और स्मूथली होना शुरू हो जाता है। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज है जो यहां पर बोला गया कि ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए जो मंत्र है दुर्गा सप्तशती में,
वो है महामाया हरेश्चैषा तया समोह्यत जगत ज्ञान नाम पिचेतांसी देवी भगवती हिसा बलादाकृश मोहाय महामाया प्रयच्छति। ओके, सो ये जो मंत्र है इसको आप अगर पहले और बाद में लगाकर पूरे दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक पढ़ते हैं, हर एक श्लोक के बाद पहले और आगे ये मंत्र लगाना है, और पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप करते हैं या करवाते हैं पंडित जी से, तो उसको संपुटित पाठ कहा जाता है। तो यहाँ पर वो जो मंत्र है उसको संपुट माना जाता है, और जब आप उसको आगे और पीछे लगाते हैं हर श्लोक के, तो वो एक संपुटित पाठ कहलाता है। तो वो अगर आप करते या करवाते हैं तो उससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में बड़े से बड़े कठिनाइयों के प्रसंग में लोगों के ऊपर आप अपनी छाप छोड़कर लोगों के द्वारा सहायता को प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए ये मंत्र और ये जो विधि है वो बहुत ही पावरफुल हो जाती है। तो जरूर इन दो चीजों को आप प्रयोग में ला सकते हैं। उसके अलावा अगर आप जाप इत्यादि करना चाहते हैं तो ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ये एक बहुत ही अच्छा जाप आप कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है आजकल बहुत सारे लोग ब्रेसलेट्स वगैरह पहनते हैं, तो आप कोई भी एक ब्रेसलेट जैसी चीज पहन लीजिए, क्योंकि उसमें जो है 27 मनके होते हैं, तो वो आप पहन सकते हैं, या अलग अलग तरीके के ब्रेसलेट्स होते हैं उसमें भी मणि होते हैं, तो उसको भी आप माला की तरह प्रयोग कर सकते हैं। तो उसको स्मरणी भी कहा जाता है। स्मरणी का मतलब यह होता है कि जब आप 108 मनके की माला नहीं लेते, एक छोटी माला लेते हैं जो पॉकेट में रह जाए, जो हाथ में ब्रेसलेट की तरह रह जाए, और फिर जो है आप उसको बीच बीच में पॉकेट में रखते हुए उसका जाप करते हैं। या कहीं भी आप बैठे हैं, आपने ब्रेसलेट उतार लिया 2 मिनट के लिए और आप हाथ में उसको जपना शुरू कर दिया आपने, तो इस प्रकार से भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो ब्रेसलेट है, अगर आप ये ब्रेसलेट जिरकॉन का ले सकते हैं, या आप रेड जैस्पर का ले सकते हैं, या फिर कैट्स आई का ले सकते हैं, टाइगर्स आई का ले सकते हैं, तो उसका जो है यहाँ पर विशेष प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर फिर आप जाप करेंगे ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, और उसका फिर जो है आपको मल्टीपल इफेक्ट मिलेगा, उस जेमस्टोन का भी, और फिर बीजाक्षर का भी, और श्री कृष्ण की कृपा का भी। तो इन सभी का आपको फायदा मिलेगा। तो ये सारे अलग अलग उपाय हैं जो आप करके देख सकते हैं, और जिससे एक अच्छा इंप्रेशन आप बना सकते हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, या आप जो है मैरिजेबल एज के हैं, शादी करना चाहते हैं, तो उन सारे प्रयोग में आप जो है इसको कर सकते हैं, और इससे आपको काफी प्रैक्टिकल और अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो ये था आज का हमारा वीडियो एक्सप्लेनिंग कि वशीकरण क्या होता है। तो यहाँ पर हम कोई वामाचार के प्रयोग नहीं कर रहे, तो वो भी मैं बता देता हूँ कि क्या क्या होता है वामाचार में। तो वामाचार में जब लोग करते हैं तो वहां पे बहुत ही अजीब अजीब तरह की चीजें की जाती हैं, जैसे किसी के बाल, किसी की चप्पल, किसी की कुछ कपड़े वपड़े लेकर फिर उनपे जो है अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। कुछ स्मशान की जो है विधियां की जाती हैं, कई बार स्मशान से कोई चीज लाके आपके घर या आपके खाने में इंट्रोड्यूस की जाती हैं, और कभी कभी जो है पानी में कोई चीज मिलाकर आपको पिलाई जाती है। तो जैसे जो इस्लामी कुछ यंत्र भी होते हैं, हालांकि जो प्रॉपर वहाबी इस्लामी है वो तो यंत्र में मानते नहीं है, लेकिन बाकी के बहुत सारे मुसलमान जो है वो नक्शे सुलेमानी में मानते हैं, तो वहां पे भी तंत्र का एक प्रयोग होता है। तो वहां पे बहुत सारे अलग अलग प्रयोग होते हैं, जिसमें जो है वशीकरण का भी प्रयोग होते हैं। तो जिसमें नक्शे सुलेमानी यानी कि जो है उर्दू में, उसमें या अरबिक में यंत्र बनाया जाता है एक तरह का, पेपर पे या किसी पत्ते पे, और फिर उसको जो है एक पानी में डाला जाता है, किसी जार में डाला जाता है, और फिर उसको जो है उस पानी को फिर किसी को पिलाया जाता है, या कभी कभार कोई सुपारी या पान इत्यादि लेकर उस पे किसी प्रकार का कोई मंत्र बोला जाता है और फिर वो खिलाया जाता है। तो इससे फिर वशीकरण होता है। तो वशीकरण जो है वो हर जगह पे है, चाहे वो हिंदुइज्म में हो, दक्षिणाचार में हो, वामाचार में हो, और इस्लामी तंत्र भी इंडिया में देखने को मिलता है। तो इट हैपेंस ओनली इन इंडिया बट डज हैपन, सो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो सारी जो है वो वामाचार तंत्र से बिलोंग करती हैं, जहाँ पे जो है स्मशान की रेत, वहां की राख, और फिर अलग अलग प्रकार के चीजें होती हैं जिससे सामने वाले का नुकसान होता है और आपका भी नुकसान होता है। तो ऐसे प्रैक्टिसेस हमें कभी करने नहीं चाहिए। दूसरी बात, उसमें कई सारे ऐसे प्रैक्टिसेस होते हैं कि जो बिल्कुल ही अंधविश्वास वाले प्रैक्टिसेस हैं, जहाँ पे ऐसा लगता है लोगों को कि भाई मैजिक हो जाएगा, मैं अपने एक्स को वापस ले आऊंगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने मतलब कोई बहुत बड़ा रिलेशनशिप में ब्रेक आया है, तो आप जो है कोई भी प्रयोग करके उनको वापस नहीं ला सकते। अगर कोई छोटी मोटी बात है, अगर आप किसी पे छाप डालना चाहते हैं, इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाहते हैं, तो एक प्रैक्टिकल लेवल पे ये चीज काम कर सकती है। तो जो प्रयोग मैंने आपको बताया उसमें मैंने प्रैक्टिकल एडवाइस भी दी,
कुछ प्रैक्टिकल दक्षिणाचार के सात्विक प्रयोग भी बताए, तो वो आप करके जरूर देख सकते हैं और इससे आपको काफी लाभ होता है। और इसके अलावा बोनस टिप यहां पर यह है कि यहां पर अगर आप थोड़ा बहुत त्राटक का प्रयोग करते हैं, यानी कि अगर आप सपोज करिए कि किसी ज्योति को देखते हैं, या आप किसी आईने में देखते हैं, या आप किसी मूर्ति को देखते हैं और उसको आप एक टक बिना पलक झपकाए अगर आप देखते हैं, तो उससे भी ऐसा माना जाता है कि आपके अंदर जो वशीकरण की शक्ति है वो बढ़ती है। और इसलिए बढ़ती है क्योंकि आपका जो गेज है वो स्टिल हो जाता है, आंखें जो है वो स्टिल हो जाती हैं और आप बार बार जो है पलके झपकाते नहीं है। और उसके कारण जब आप आई कांटेक्ट करते हैं तो आप सामने वाले के मन तक जो है भिड़ जाते हैं उसको। तो ये उसके पीछे का लॉजिक होता है और इसलिए बहुत सारे हिप्नोटिस्ट भी त्राटक करते हैं। अब इसमें भी बहुत सारे ऐसे अंधविश्वास और ऐसी चीजें बोली जाती हैं कि आप त्राटक करेंगे तो सामने वाले को कंट्रोल कर लेंगे, आप विचार करेंगे तो वो अपनी दिशा बदल लेगा, आप पक्षी को देख के अगर त्राटक से बोलेंगे कि तू गिर जा तो वो गिर जाएगा, या आप जो है वस्तु को त्राटक से उठा सकते हैं या गिरा सकते हैं। तो इस प्रकार के वीडियोस भी यूट्यूब पे लोगों ने डाल दिए हैं जो बिल्कुल फेक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये सब जो है अंधविश्वास है। त्राटक जो है आपकी आंखों को स्थिर करता है और उसके वजह से आपको जो है एक एडवांटेज मिलता है जब आप किसी से भी बात कर रहे हैं, तो वो एक एडवांटेज है। और इसमें सेफ्टी जो है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप बहुत जो है घंटों घंटों, कुछ लोग जो है किताबें पढ़कर 3 घंटे 4 घंटे 1 घंटा आधा घंटा त्राटक कर रहे हैं, इतना ज्यादा त्राटक करने की जरूरत नहीं है, अंधे हो जाओगे, चश्मा लग जाएगा। ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आंखें खराब हो जाए। तो त्राटक करना है कितने मिनट? 5 मिनट, ठीक है। 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट भी कर लेते हो, मोर देन इनफ। इससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा अगर तुम किसी को ऐसे करके स्टेयर करोगे तो वो सोचेगा तुम साइको, ठीक है ना। तो इतना भी स्टेयर नहीं करना है कि सामने वाला तुमको पागल समझे। तो त्राटक जो है हमेशा 5 मिनट करो, उससे ज्यादा कभी मत करो, क्योंकि उससे ज्यादा करोगे तो कुछ भी मिराक्युलस और मैजिकल तो होगा नहीं, सिर्फ आंखें दर्द होंगी, दूसरा कुछ होगा नहीं, ठीक है। और 5 मिनट एक टक देखने के बाद भी जो है ठंडा जल अपने आंखों पे लगाना चाहिए। तो ये भी एक प्रयोग होता है जो वशीकरण के काम आता है। तो आज हमने पूरी बात की है प्रैक्टिकल वशीकरण के बारे में, आपको बताया कि कौन सा सही कौन सा गलत, कैसे प्रयोग होता है, क्या होता है ये वशीकरण, इसके बारे में आज हमने बात की। ये सारे प्रैक्टिकल चीजें और प्रयोग करके देखो और मुझे कमेंट करके बताओ कि फायदा हुआ, या फायदा तो होगा ही, कितना फायदा हुआ वो मुझे जरूर बताना, ठीक है। तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, और देखते रहिए मेरे चैनल को। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जो है बने रहिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।